हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर होगा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का। पेपर का जो कोड है वो है 10 2018-20 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। पिछले 5 से 7 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर और ब्रैकेट में लिखा होगा लास्ट 5 ईयर, वो आप जा करके देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम उसे बोलते हैं ना कि सबसे आप लड़ाई की तरह जो है इसे लेते हो, तो ये एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना होगा, पिछले 5 साल के जितने भी PVIQs हैं उसको प्रिंट करा लीजिए PDF को, और अच्छे से घर पे मॉक टेस्ट देकर जाएं एग्ज़ाम देने के लिए। कभी भी टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं होगी। कभी आप एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद ये नहीं कह पाओगे कि एक क्वेश्चन रह गया या आधा ही लिख पाया या आधा ही लिख पाई। इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें 5 पेपर इंक्लूडेड है, जिसमें कि 2 मेथड पेपर और 3 आपका कॉमन पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं, और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सर सजेशन लेना क्यों ज़रूरी है? देखिए, सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2-3 काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, घर को भी देखना होता है, उनके पास वक्त नहीं मिलता है। तो ऐसे में उनके लिए ये सजेशन तैयार किया गया है। याद रखिएगा, इसमें ग्रुप ए, इसमें ग्रुप बी और इसमें ग्रुप सी, तीनों इसमें शामिल है। तीनों के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। ग्रुप ए MCQ, ग्रुप बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के सवाल आपको मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। सवाल क्या पूछे गए थे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ये रहा असेसमेंट फॉर लर्निंग का पेपर, विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 2, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और ये देख लीजिए 18-20 का ये क्वेश्चन पेपर है, और टोटल मार्क्स जो आएगा वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वक्त आपको मिलता है 3 आवर्स का, 3 घंटे का। 80 में से अगर आप 36 लाते हो तो इस पेपर को आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले देखिए ग्रुप ए, जिसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, 1 या 2 साल का पेपर अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। वो जैसे ही अपलोड हो जाएगा एक अलग से MCQ की वीडियो में लर्निंग एंड टीचिंग का, असेसमेंट फॉर लर्निंग का, नॉलेज एंड करिकुलम का, और बाकी जो बचे 2 मेथड पेपर हैं आपके, वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो MCQ के लिए अलग से एक वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ। इन डिटरमाइनिंग द लर्निंग रिजल्ट इन सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन फॉलोइंग इज कैप्ट इन माइंड। अधिगम के परिणाम के निर्धारण में मूल्यांकन की तकनीक विशेष के चयन में निम्नांकित का ध्यान रखा जाता है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभव। दूसरा है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्य। तीसरा है टीचिंग ऑब्जेक्ट यानी कि पठन का विषय। और चौथा है मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि पढ़ाने की विधि। ठीक है, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर आपको एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। द लेंथ ऑफ माई रूम 10 feet which is half of your room length of 20 feet. This statement of which level of measurement? मेरे कमरे की लंबाई 10 फीट है जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 20 फीट से आधी है। उपरोक्त कथन में किस स्तर का मापन है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, या ऑर्डिनल तो गलत होगा, ये होगा नहीं, इंटरवल या फिर रेशियो का। क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत प्यारे सवाल हैं। If at 2 different time of a score of an achievement test are not different then the test poses. यदि विभिन्न समय में निष्पादित परीक्षण में प्राप्त अंकों में भिन्नता ना हो तो परीक्षण क्या होगा? वैलिड होगा, रिलायबल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर प्रैक्टिकलिबिलिटी होगा यानी कि प्रायोगिकता होगा। क्वेश्चन नंबर डी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट विल बी मैक्सिमम। निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदात्मक मूल्य सर्वाधिक होगा, सबसे ज़्यादा होगा? व्हेन डिफिकल्टी लेवल इज 50, व्हेन डिफिकल्टी लेवल इज 70, व्हेन डिफिकल्टी लेवल इज 0, व्हेन डिफिकल्टी लेवल इज 30। जब कठिनाई मूल्य 30 हो, 0 हो, 70 हो या फिर 50 हो। 0 गलत लिखा हुआ है, 0 ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेशन। सत्र के अंत में यानी कि सत्रांत पर किए जाने वाले मूल्यांकन को समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो ये तो सही है। आगे बढ़ेंगे। फॉर्मेटिव क्या करते हो? आप पढ़ाने के साथ साथ टेस्ट भी लेते जाते हो। क्वेश्चन नंबर F, 4 चॉइस रेटिंग वाज डेवलप्ड टू इवैल्यूएट, यानी कि कौन करता है इसे? मैनेजर, स्टूडेंट, पेशेंट या फिर आर्मी ऑफिसर पर यह किया गया था। क्वेश्चन नंबर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी कंसीडर्ड जी एज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में जी का एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है?
गिलफोर्ड के थ्योरी में, स्पीयरमैन्स थ्योरी, थर्स्टन थ्योरी या फिर थॉर्नडाइक के थ्योरी में ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर एच, द मेन पर्पस ऑफ कंटिन्यूअस इवोल्यूशन शुड बी, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? टू पॉइंट आउट द एरर ऑफ द लर्नर, शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना। टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ अ लर्नर, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए या नहीं। टू डायग्नोस एंड द रेमेडी गैप्स इन लर्निंग, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। क्वेश्चन नंबर आई, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द एवरेज सेल्स ऑफ अ सोप देन विच मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी विल यूज, यदि हमें किसी साबुन विशेष की बिक्री का औसत ज्ञात करना है तो किस केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयोग किया जाएगा? मीन का, मीडियन का या फिर मोड का या फिर नन ऑफ दीज। हिंदी में देख सकते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। क्वेश्चन नंबर जे आखिरी एमसीक्यू है, अ नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्कोर हैज m इज इक्वल टू 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन SD इज इक्वल टू 0.5, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विल बी बिटवीन 10 to 20। प्राप्तांक एक समान वितरण में m की वैल्यू 15, मानक विचलन की वैल्यू 0.5 है या 0.5 है, आई रियली डाउट, 10 से 20 के बीच प्रतिशत छात्र कितने होंगे? मैं जब वीडियो बनाऊंगा ना तो इसके बारे में डिटेल से आपको सारी बातें बताऊंगा, उस पर सारी चर्चा की जाएगी। अगला सवाल देखिए, हम अगला सवाल से पहले हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में कैसे सवाल बनेंगे तो यहाँ से आप देख पाओगे, ये है शॉर्ट टाइप के सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कितने? 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक सवाल के सही जवाब के लिए आपको 4-4 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देख लेते हैं, क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी, विश्वसनीयता और वैधता में क्या अंतर है, ये आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द यूज ऑफ द कॉग्निटिव टेस्ट इन एजुकेशन, शिक्षा में संज्ञानात्मक परीक्षण का क्या उपयोगिता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ अ लेवल ऑफ अ स्केल, मापने के स्तर का विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, राइट डाउन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के गुण और दोषों को लिखिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, यूज ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयोगिता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीसी, एनपीसी की विशेषता क्या है? अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 4 सवालों का आंसर करना है और हर एक सही जवाब के लिए आपको 10-10 नंबर मिलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवोल्यूशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मापन और मूल्यांकन के बीच का अंतर क्या है वो बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन टेस्ट एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, परीक्षण को परिभाषित करें, मानकीकृत परीक्षण के विकास के विभिन्न सोपानों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवोल्यूशन, आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन के लाभ और हानियों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन टूल एंड द एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल, मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों का उल्लेख करें, किसी एक का विस्तार से पूर्वक जो है व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 14, क्लैरिफाई द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, हाउ क्रेडिट बेस्ड इवोल्यूशन सिस्टम फुलफिल द नीड ऑफ इवोल्यूशन, मूल्यांकन के नवीन अवधारणा को स्पष्ट करें, किस प्रकार क्रेडिट आधारित मूल्यांकन पद्धति मूल्यांकन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक की गणना करें, x की वैल्यू y की वैल्यू दे दी गई है और आपको आंसर निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो ये था असेसमेंट फॉर लर्निंग 2018-20 का पेपर और आपने इसे देख लिया पूरा। फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, साथ ही 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन में आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम अच्छे ढंग से लिख पाएँ, तैयारी आपकी ठीक ढंग से हो पाए। यहाँ से मेरी email ID आप देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।